राधे राधे दोस्तों। आज हम ऐसे कुछ लोगों की मानसिकता के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। पहली बात तो मनुष्य जो होता है ना, वो बहुत विचित्र प्राणी है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जो सच्चाई होती है ना, वो आप स्वीकार करना ही नहीं चाहता है। उसको सच्चाई न बताकर उसे झूठ बताया जाए तो वो ज्यादा अच्छा समझता है। तो ऐसे ऐसे कमेंट मेरे पास आते हैं, तो मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ कि कहते हैं जो होना है वो होगा, तुम क्यों बोल रही हो? अरे भाई लोग, मैं इसलिए बता रही हूँ, कहीं ना कहीं अगर मेरे इस वाक्य से, मेरे इस बताने के शब्दों से अगर आप लोगों पर जरा सा भी प्रभाव पड़ रहा है तो आप अच्छे मार्ग पर अवश्य चलेंगे, और नहीं पड़ रहा है तो बस ऐसे ही कमेंट में आइए जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये मैं ईश्वर की मर्जी से ही बता रही हूँ, वरना इतने सालों से भविष्य माल का कई लोग बता रहे थे, मेरे सामने अभी क्यों आई है? उसका कारण केवल श्री हरि हैं। तो मैं उन पे विश्वास करती हूँ और उनके ही माध्यम से मैं बता रही हूँ। अगर जिसको अच्छा लग रहा है तो आप रुकिए, मेरे चैनल पर देखिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए, और जिसको नहीं लग रहा है तो उनकी मर्जी है। हरि नारायण जो हैं, वो हम मनुष्यों को अनेकों प्रकार के संकेत बार बार देते न किसी के माध्यम से। तो मनुष्य को उसको स्वीकार करना सीखना चाहिए। कलयुग का अंत वर्तमान समय में जो भी घटना घटित हो रही है वह महाप्रभु कल्कि के जन्म से जुड़ा हुआ है। हमेशा धरती पर नारायण क्यों अवतार लेते हैं, क्या आप सब जानते हैं? क्योंकि जब पाप अपने चरम पर होता है, महाप्रभु कल्कि भारत के ओडिशा राज्य में जन्म लेंगे। प्रभु जी की माया शक्ति इतनी प्रबल होगी कि उनके भक्तों को छोड़कर उन्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर अवश्य करें। अब हम जानेंगे कि पंचसखा कौन थे। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों में भगवान के पंचसखा इस धरती पर जन्म लेते हैं। युग के अंत में भगवान विष्णु के धर्म संस्थापना के कार्य में पंचसखा अपने सहयोग प्रदान करते हैं। भविष्यमाल का ग्रंथ में यह प्रमाण मिलता है कि सतयुग में पंचसखाओं का नाम था नारद, मार्कंडेय, गार्ग्यू, स्वयंभू और कृपाजल। त्रेता युग में पंचसखाओं का नाम था नल, नील, जामवन, सुवर्ण और हनुमान। द्वापर में युग में पंचसखाओं ने दाम, सुदामा, सुबल, सुबाहु और श्री बक्ष के रूप में जन्म लिया था। कलयुग में पंचसखाओं का नाम था अच्युतानंद दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। इस कलयुग में स्वयं निराकार जी के निर्देश से पंचसखाओं ने धरावतरण किया और उन्हीं के निर्देश से ही दिव्य भविष्यमालिका ग्रंथ की रचना की। कलयुग खत्म होने का प्रमाण है कि वायु पुराण, ब्रह्म वैतरण पुराण, वैवर्तन पुराण, मनुष्य स्मृति, गर्ग संहिता, निर्णय सिंधु, सूर्य सिद्धांत, काल ज्ञान और भविष्यमालिका जैसे प्राचीन ग्रंथों से कलयुग की यह सही आयु 5000 वर्ष के संबंध में प्रमाण मिलता है। अभी कलयुग का कुल आयु 5124 वर्ष चल रहा है।
पाकिस्तान राज्य गोटा छारखार हेब पक्ष बेलकू पुड़ी बुद्धिजे स्पुरिब अर्थात पाकिस्तान राज्य पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। जब उनको बुद्धि आएगी तब तक कुछ भी बचा नहीं होगा। जब मालिका लिखा गया था तब पाकिस्तान जैसा कोई देश भी भविष्य में होगा कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। आगे 1947 में जाके भारत से अलग अलग होकर एक नया देश बना जिसका नाम पाकिस्तान है। लेकिन पंच सखाओं ने लगभग 600 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के बारे में बताया था। ओडिशा रे बड़बंद तियारी जेहिब से बेल शत्रु द्वारा भागिड़ जेहिब हीराकुद बोली बंधर जे नाम थीप बंध बाड़ भागी सबू एक जे होइबे अर्थात ओडिशा में एक बड़ा बांध हीराकुद नाम से बना होगा जो कि शत्रु द्वारा अंतिम समय में टूटेगा। हीराकुद बांध जब टूटेगा तब चारों तरफ से जल मग्न होकर एकाकार दिखेगा। हीराकुद डैम भारत का सबसे लंबा डैम है। 13 जनवरी 1947 में खोला गया था। 15 मार्च 1946 को ओडिशा के राज्यपाल सर होथोर्न लुईस ने हीराकुंद बांध की आधारशिला रखी थी। भविष्य मालिका में इसके बनने के लगभग 500 वर्ष पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी गई और आगे चलकर यह बांध टूट जाएगा इसकी भी भविष्यवाणी है जो आगे चलकर होगा। तेंदुड़ी हाटोरे सियाल दह ठाड़े इंजन होई छी थुआ ता अंते ब्रिटिश उजाड़ी आसिबे पंडा हेबे कुआ भुआ अर्थात सियालदह के तेंदुड़ी हाट के नजदीक लोहे के जंजीर में बंधा एक ब्रिटिश काल का रेल इंजन रखा हुआ है जो जगन्नाथ मंदिर पर हमले के पहले ही जंजीर को तोड़कर अपने आप पटरी पर दौड़ने लगेगी और पूरी स्टेशन पर रुकेगी। ये देखकर पंडों के बीच में हाहाकार मच जाएगा। जब ना ही रेल थी ना ही कोई इंजन थी तब मालिका में इसका प्रमाण दे दिया गया था और यह सच है। सियालदाह में एक पित्तल के इंजन को बांध कर रखा गया है, आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आप स्वयं पता लगा लीजिए क्या ये सत्य है। अगर आपको प्रमाण मिलता है तो आप स्वयं अपने आंखों से देखकर विश्वास करें, क्योंकि मैं जानती हूँ किसी के बताने से किसी के कहने से मनुष्य को विश्वास नहीं होता, पर वह ये सब जब अपनी आंखों से अनुभव करेगा, देखेगा और अनुभव करेगा तो उसे स्वयं पर भी विश्वास होगा और ईश्वर पे भी विश्वास होगा और भविष्य में होने वाली घटनाओं पर भी विश्वास होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।